क्या आप जानते हैं खाटू श्याम बाबा से जुड़े ऐसे रहस्य जो आज भी बहुत कम लोगों को पता हैं? कुछ ऐसे राज जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि आस्था और चमत्कार से जुड़े हुए हैं। ऐसे रहस्य जिन्हें जानने के बाद आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा और शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाए। क्योंकि खाटू श्याम बाबा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो है आस्था, विश्वास और चमत्कार की पहचान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं खाटू श्याम बाबा के 25 अनसुने रहस्य जो हर श्याम भक्त को जरूर जानना चाहिए। अगर आप भी सच्चे श्याम भक्त हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। तो चलिए अब खाटू श्याम के रहस्य को जान लेते हैं। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 1। खाटू श्याम की पूजा पूरे शरीर की नहीं बल्कि सिर्फ एक सिर की होती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में एक ऐसा देवता भी है जिसकी पूजा उसके पूरे शरीर की नहीं बल्कि केवल एक सिर की होती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा की। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों है कि बाबा का केवल सिर ही पूजित है? उनके शरीर का क्या हुआ और इस सिर के पीछे छुपा हुआ रहस्य क्या है? कहानी हमें ले जाती है महाभारत के उस समय में जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र महाबली बर्बरीक एक ऐसा योद्धा जिसके पास थे 3 अमोघ बाणों की शक्ति और एक ऐसा वचन जो उसे सबसे अलग बनाता था, और वो था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। अब सोचिए, अगर ऐसा योद्धा महाभारत के युद्ध में उतर जाता तो क्या होता? कभी कौरव हारते तो बर्बरीक उनका साथ देते, फिर पांडव कमजोर पड़ते तो उनका साथ देते, और इस तरह ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लिया। सोचिए, एक वीर योद्धा जिसने पूरी जिंदगी युद्ध के लिए तैयारी की हो, और जब युद्ध का समय आया तो उसे अपना सिर ही दान करना पड़ा। लेकिन बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे हंसते हुए अपना सिर दान कर दिया। यही कारण है कि आज भी उन्हें सिर के दानी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा तुम उसके सभी दुख दूर करोगे। और फिर उस पवित्र सिर को युद्ध भूमि के पास एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। इसलिए दोस्तों, आज भी खाटू श्याम जी की पूजा में पूरे शरीर की नहीं बल्कि केवल उस पवित्र सिर की पूजा होती है। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 2, बर्बरीक के 3 बाण का चमत्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 3 बाण से पूरी की पूरी सेना खत्म की जा सकती है? सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन बर्बरीक के पास ये शक्ति सच में थी। उनके 3 बाण साधारण नहीं थे बल्कि अद्भुत और दिव्य शक्ति से भरे हुए थे। पहला बाण क्या करता था? वो पूरे मैदान में जाकर जिन जिन दुश्मनों को मारना है उन्हें अपने आप चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण क्या करता था? वो जिनको बचाना है उन्हें अलग से सुरक्षित कर देता था। और तीसरा बाण सबसे खतरनाक था। वो जैसे ही छोड़ा जाता, पहले बाण से चिन्हित किए गए सभी दुश्मनों को एक ही पल में खत्म कर देता था। और सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों बाण वापस भी बर्बरीक के पास लौट आते थे। मतलब न कोई गलती, न कोई चूक और न ही बार बार वार करने की जरूरत। बस एक बार बाण छोड़ा और पूरा युद्ध खत्म। इसलिए कहा जाता है, अगर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में उतर जाते तो युद्ध कई दिनों तक नहीं, सिर्फ कुछ ही पलों में खत्म हो जाता। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 3, भगवान कृष्ण भी डर गए थे। क्या सच में भगवान कृष्ण भी डर गए थे? हाँ, लेकिन ये डर हार का नहीं था। ये डर था धर्म के संतुलन बिगड़ने का। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के पास इतनी अद्भुत शक्ति थी कि वो अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। और सबसे बड़ी बात था उसका वचन, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। अब जरा सोचिए, अगर वो युद्ध में उतरता तो जो पक्ष कमजोर पड़ता वो उसी का साथ देने लगता, यानी युद्ध खत्म ही नहीं होता, बस चलता ही रहता। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए
भगवान कृष्ण को एक कठिन फैसला लेना पड़ा और उन्होंने बर्बरीक से उसका सिर दान में मांग लिया। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 4। बर्बरीक के सिर ने पूरा महाभारत देखा। क्या बर्बरीक का त्याग यहीं खत्म हो गया था? नहीं, असली चमत्कार तो इसके बाद शुरू हुआ। जब बर्बरीक ने अपना सिर दान दिया तब भी उनका सिर जीवित रहा। भगवान कृष्ण ने उस पवित्र सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। और सोचिए, बिना शरीर के भी वो हर पल हर घटना देख रहे थे। हर तीर, हर युद्ध, हर जीत और हर हार। यानी वो अकेले ऐसे साक्षी बने जिन्होंने पूरा महाभारत अपनी आंखों से देखा। और यही बात इस कहानी को और भी अद्भुत बना देती है। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 5। किसने जीता महाभारत? महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक सवाल सबके मन में था। आखिर इस युद्ध की असली जीत किसकी हुई? कोई कह रहा था अर्जुन ने जीत दिलाई, कोई कह रहा था भीम सबसे बड़े योद्धा थे। लेकिन सच जानने के लिए सब बर्बरीक के सिर के पास गए और उनसे पूछा, बताओ जीत किसकी हुई? उनका जवाब सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, मैंने ना अर्जुन को जीतते देखा ना भीम को, मैंने तो केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। यानी इस युद्ध की असली जीत किसी इंसान की नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की थी। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 6। क्यों कहलाते हैं हारे का सहारा? क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? इसका जवाब छुपा है बर्बरीक के एक वचन में। उन्होंने कहा था, मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। सोचिए, दुनिया तो हमेशा जीतने वालों के साथ खड़ी होती है, लेकिन बर्बरीक ने चुना हारने वालों का साथ देना। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी और यही वचन उन्हें बना देता है सबसे अलग। इसलिए आज भी माना जाता है, जो इंसान जिंदगी में हार जाता है, जिसका कोई साथ नहीं देता, उसका साथ देने के लिए खाटू श्याम बाबा खुद खड़े होते हैं। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 7। खाटू नाम कैसे पड़ा? क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू श्याम नाम आखिर आया कहां से? इसका जवाब छुपा है उस पवित्र जगह में जहां बाबा का सिर मिला था। कहते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में धरती के अंदर बाबा का दिव्य सिर दबा हुआ था। सालों बाद जब उस सिर को वहां से निकाला गया तो वह स्थान आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे बाबा के दर्शन करने, और तभी से बाबा को कहा जाने लगा खाटू के श्याम, यानी खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 8। सिर जमीन में दबा था। क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा का दिव्य सिर आखिर मिला कैसे? कहते हैं कई सालों तक वो पवित्र सिर धरती के अंदर ही दबा रहा, लेकिन फिर हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने सबको चौंका दिया। एक गाय रोज उसी जगह पर आती और अपने आप दूध बहाने लगती थी। ना कोई उसे सिखाता, ना कोई मजबूर करता। गांव वालों ने जब ये देखा तो उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। फिर उस जगह की खुदाई करवाई गई और जो सामने आया उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वहीं से मिला बाबा का दिव्य सिर। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 9। मंदिर किसने बनवाया? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंदिर में आज लाखों लोग दर्शन करते हैं वो आखिर किसने बनवाया? जब बाबा का दिव्य सिर मिला तब उस स्थान की महिमा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। लोग वहां आने लगे अपनी श्रद्धा लेकर। इसी समय एक भक्त राजा रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी बाबा की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए। कहते हैं बाबा की प्रेरणा से ही उन्होंने उस पवित्र स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया, ताकि हर भक्त आसानी से आकर बाबा के दर्शन कर सके और सच्चे मन से प्रार्थना करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सके। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 10। फाल्गुन मेला का चमत्कार। क्या आपने कभी फाल्गुन मेले के बारे में सुना है? हर साल इस खास समय पर लाखों भक्त खाटू धाम पहुंचते हैं, लेकिन ये सिर्फ भीड़ नहीं है, यहाँ कुछ अलग ही अनुभव होता है। कहते हैं फाल्गुन मेले के दौरान
खाटू श्याम बाबा खुद अपने भक्तों के बीच मौजूद रहते हैं। इसीलिए जो भी सच्चे मन से वहां जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। किसी की मनोकामना पूरी होती है तो किसी को मन की शांति मिलती है, और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस मेले का इंतजार करते हैं। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 11, निशान यात्रा क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग दूर दूर से निशान लेकर पैदल क्यों आते हैं? असल में ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये है सच्ची भक्ति और विश्वास की पहचान। भक्त अपने हाथों में निशान लेकर कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, न धूप की चिंता न थकान की परवाह, क्योंकि उनके दिल में बस एक ही इच्छा होती है, बाबा तक पहुंचना है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। और यही वजह है कि निशान यात्रा को भक्ति, समर्पण और अटूट विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 12, सच्चे मन से मांगो तो मिलता है। क्या सच में खाटू श्याम बाबा हर मनोकामना पूरी करते हैं? कहते हैं बाबा के दरबार में सबसे ज्यादा महत्व दिल की सच्चाई का होता है। यहाँ ना बड़ा चढ़ावा मायने रखता है, ना कोई दिखावा। अगर कोई भक्त सच्चे मन और साफ दिल से बाबा से कुछ मांगता है तो बाबा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। कई लोग बताते हैं जब उन्होंने दिल से प्रार्थना की तो उनकी मनोकामनाएं सच में पूरी हुईं। इसीलिए कहा जाता है यहाँ दिल से मांगो और सब मिल जाता है। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 13, बाबा के चमत्कार आज भी होते हैं। क्या आज भी चमत्कार होते हैं? कई लोग कहेंगे नहीं, लेकिन जो मानते हैं वो कहते हैं हाँ, और आज भी होते हैं। भक्त बताते हैं जब जिंदगी में हर रास्ता बंद हो जाता है और कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तभी अचानक कहीं से एक रास्ता निकल आता है। जो काम असंभव लग रहा था वो भी धीरे धीरे पूरा होने लगता है। कभी कोई मदद मिल जाती है तो कभी हालात अपने आप बदल जाते हैं। कोई इसे किस्मत कहता है, कोई संयोग, लेकिन जो विश्वास करते हैं वो जानते हैं ये सब बाबा की कृपा है। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 14, श्याम नाम क्यों मिला? क्या आपने कभी सोचा है कि बर्बरीक को श्याम नाम कैसे मिला? जब बर्बरीक ने अपना सिर दान दिया तब भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति और त्याग से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा इतना बड़ा बलिदान और इतनी सच्ची निष्ठा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। यानी खुद भगवान ने उन्हें अपना ही नाम दे दिया और तभी से बर्बरीक बन गए खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 15, हारने वालों के देवता। दुनिया में अक्सर लोग जीतने वालों के साथ खड़े होते हैं। जो सफल होता है लोग उसी की तारीफ करते हैं और उसी का साथ देते हैं। लेकिन खाटू श्याम बाबा सबसे अलग हैं। वो उस इंसान के साथ खड़े होते हैं जो जिंदगी में हार चुका होता है, जिसे हर तरफ से ठोकर मिलती है और जिसका कोई साथ नहीं देता। ऐसे समय में बाबा उसका सहारा बनते हैं, उसे हिम्मत देते हैं और फिर से आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है हारने वालों के देवता। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 16, दरबार में सब बराबर। क्या सच में खाटू श्याम बाबा के दरबार में सबको बराबर माना जाता है? हाँ, यही इस दरबार की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। बाबा के दरबार में हर इंसान सिर्फ एक भक्त होता है, कोई बड़े पद पर हो या बिल्कुल साधारण जीवन जीता हो। जब वो बाबा के सामने आता है तो सब एक समान हो जाते हैं। ना पहचान मायने रखती है, ना पैसा। यहाँ सिर्फ दिल की सच्चाई देखी जाती है और शायद यही वजह है कि हर कोई यहाँ आकर सुकून महसूस करता है। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 17, बाबा की सवारी। क्या सच में खाटू श्याम बाबा रात के समय घोड़े पर सवारी करते हैं? कई भक्तों का मानना है हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आस्था से जुड़ा अनुभव है। कहते हैं रात के समय जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब बाबा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं निकलते हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि उन्होंने रात में घोड़े की आवाजें तक सुनी हैं।
अब ये आस्था है या चमत्कार, ये हर किसी की अपनी सोच है। लेकिन जो मानते हैं उनके लिए बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 18, मनोकामना पूरी होने के संकेत। क्या आपको पता है कि जब खाटू श्याम बाबा आपकी सुन लेते हैं तो उसके कुछ संकेत भी मिलते हैं। कई भक्त बताते हैं जब बाबा की कृपा होती है तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। जो काम पहले रुक रहे थे वो अचानक बनने लगते हैं, जो रास्ते बंद लग रहे थे वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और सबसे खास बात, मन को एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। कभी कभी बिना किसी वजह के मुश्किलें कम होने लगती हैं। अब कोई इसे किस्मत कहता है, कोई संयोग, लेकिन जो मानते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बाबा के आशीर्वाद के संकेत हैं। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 19, बिना बुलाए नहीं जा सकते। क्या सच में खाटू श्याम धाम में बिना बुलावे के नहीं जाया जा सकता? कई भक्तों का मानना है, हाँ, बाबा खुद अपने भक्तों को बुलाते हैं। आपने भी देखा होगा, कई बार हम जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और कभी बिना सोचे समझे ही अचानक खाटू जाने का मौका मिल जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने पास बुला रही हो। भक्त कहते हैं जब तक बाबा की इच्छा न हो कोई भी उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता, और जब बुलावा आता है तो सारे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 20, प्रसाद का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू श्याम बाबा को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद इतना खास क्यों माना जाता है? ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। खासकर चूरमा और भोग बाबा को बहुत प्रिय माने जाते हैं। भक्त इसे बड़े प्रेम से बनाकर बाबा को अर्पित करते हैं, और जब वही प्रसाद वापस मिलता है तो उसे सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि बाबा का आशीर्वाद माना जाता है। कहते हैं इस प्रसाद को ग्रहण करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 21, भजन में शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ भजन सुनते ही मन बदल जाता है? खाटू श्याम बाबा के भजन सिर्फ गीत नहीं होते, ये भावना और आस्था की शक्ति होते हैं। खासकर हारे का सहारा जैसा भजन, इसे सुनते ही मन को एक अलग ही सुकून मिलता है और अंदर से हिम्मत जागने लगती है। कई भक्त कहते हैं जब वो दुखी होते हैं और ये भजन सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाबा खुद उनके पास हैं और उनका डर, दुख धीरे धीरे खत्म होने लगता है। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 22, सच्ची भक्ति ही जरूरी। क्या बाबा को खुश करने के लिए बड़े चढ़ावे और दिखावे की जरूरत होती है? नहीं, खाटू श्याम बाबा के दरबार में सिर्फ दिल की सच्चाई मायने रखती है। यहाँ कोई बड़ा दान करे या छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, वही सबसे बड़ी भेंट है। कई लोग बिना दिखावे के सिर्फ सच्चे मन से बाबा को याद करते हैं और बाबा उनकी हर पुकार सुनते हैं। इसीलिए कहा जाता है, दिखावा नहीं, दिल चाहिए। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 23, संकट में याद करो। जब जिंदगी में सब रास्ते बंद हो जाएं, तब क्या करें? ऐसे समय में खाटू श्याम बाबा को सच्चे दिल से याद करो। कहते हैं जब इंसान हर तरफ से हार जाता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब अगर वो दिल से बाबा को पुकारे तो मदद जरूर मिलती है। कई भक्त बताते हैं मुश्किल समय में अचानक ऐसा रास्ता मिल जाता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही हो, और वही शक्ति बाबा का आशीर्वाद मानी जाती है। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 24, श्याम नाम का जाप। क्या सिर्फ श्याम नाम लेने से सच में जिंदगी बदल सकती है? कई भक्तों का मानना है हाँ, और ये उन्होंने खुद महसूस किया है। जब कोई सच्चे मन से श्याम श्याम का जाप करता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और अंदर से एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। कहते हैं इस नाम में इतनी शक्ति है कि ये डर को हिम्मत में और निराशा को उम्मीद में बदल देता है। और सबसे खास बात, ये नाम आपको बाबा से जोड़ देता है। खाटू श्याम का रहस्य नंबर 25, बाबा आज भी जीवित हैं। क्या खाटू श्याम बाबा आज भी हमारे बीच हैं? कई लोग कहेंगे नहीं,
लेकिन जो मानते हैं वो कहते हैं हाँ, बाबा आज भी हैं, क्योंकि उन्हें महसूस किया जा सकता है। जब आप सच्चे मन से बाबा को याद करते हैं तो एक अलग ही शांति महसूस होती है। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है और अचानक सब ठीक होने लगता है तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। भक्त कहते हैं वही शक्ति, वही एहसास बाबा की मौजूदगी है। इसलिए बाबा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, वो हर उस दिल में है जहां सच्ची श्रद्धा है। तो दोस्तों, ये थे खाटू श्याम बाबा के 25 अनसुने रहस्य। अगर आपकी भी खाटू श्याम में आस्था है तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।